अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, अभी कल की बात लगती है जब पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ था और 10वां सीज़न भी आ चुका है। HBL PSL का डिकेड ऑफ दी HBL PSL का हैशटैग भी इस बार दिया गया है और इस बार HBL PSL के सीज़न 10th की ड्राफ्टिंग की तकरीब जो है लाहौर के एक ऐसे मुकाम पर रखी गई जो तारीखी एतबार से भी काफ़ी अहम है। इससे पहले आपने देखा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होती थी, जबकि ये तकरीब भी गवादर में होनी थी, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल्स की वजह से इसको लाहौर में शिफ्ट किया गया। अब लाहौर में PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब जो है यहाँ पे हो रही, जो कि लाहौर फोर्ट जिसको बोलते हैं, शाही किला और बादशाह मस्जिद के सेंटर में, जिसको हजूरी बाग बोलते हैं, मुग़ल बादशाह की यहाँ पर बैठक लगा करती थी। आज यहाँ पे PSL 10 के ड्राफ्ट की बैठक है। आज आपको दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत सजाया भी गया है और सारा व्यू दिखाते हैं और दिखाते हैं कौन कौन इस ड्राफ्ट की तकरीब में आया। लेट्स कम विद अस। तो नाज़रीन, अब मैं आ चुका हूँ उस मकाम पे, उस रेड कारपेट पे जो कि बिछाया गया है हजूरी बाग में, जिसके मेरे एक तरफ शाही कला है जबकि मेरे दाएं तरफ बादशाही मस्जिद है, तारीखी बादशाही मस्जिद है, और सामने चल रही है PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब, जहां पे आपको दिखा सकें कि हैशटैग डिकेड ऑफ HBL PSL का एक मोनोग्राम भी रखा हुआ है। आज आपको पूरी तकरीब दिखाते हैं कौन कौन है। PSL 10 के ड्राफ्टिंग तकरीब में 9 साल की जितनी भी विनिंग ट्रॉफीज़ हैं उसको भी वेज़ा किया गया। आपको दिखा दूं कि सबसे पहले 2016 में PSL का पहला सीज़न हुआ था, उसकी जो विनर थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उनकी ट्रॉफी आपके सामने मौजूद है। इसी तरह आगे चलें, 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने PSL का मार्का मारा था और उनकी ये ट्रॉफी मौजूद है। PSL 2017 सेकेंड सीज़न की जो विनर है पेशावर ज़ल्मी, उनकी ट्रॉफी आप देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर ही तीसरे सीज़न की ट्रॉफी भी भेजा है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2018 में विन की थी, वो भी आप देख रहे हैं। और हर ट्रॉफी में थोड़ा डिफ्रेंशिएट आप देख सकते हैं। इसी तरह आगे लेके चलें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में PSL को विन किया था, फाइनल में जीता था, और कोयटा ग्लैडिएटर की ट्रॉफी आपके सामने मौजूद है 2019 की। आगे चलें, 2020 की जो ट्रॉफी है कराची किंग्स ले गई थी, फाइनल मैच कराची किंग्स ने जीता था 2020 में, और उनकी ट्रॉफी देखें तो वो भी यहाँ पर अवेजा की गई है। इसी तरह 2021 की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स जो कि विक्ट्री था PSL 2021 सीज़न का, उनकी ट्रॉफी मौजूद है। और 2022 PSL सीज़न की जो विनर टीम थी वो लाहौर कलंदर है, और उनकी ट्रॉफी भी आपके सामने मौजूद है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। इसी तरह आगे चलें तो 2023 में भी जो पिछली चैम्पियन टीम थी 2022 की लाहौर कलंदर, उसी ने ही 2023 में भी PSL का जो 2023 सीज़न है उसको विन किया था और उनकी ट्रॉफी मौजूद है। इसी तरह आगे की तरफ चलें तो आपको दिखा सकें कि 2024 जो कि पिछले साल PSL का सीज़न हुआ था, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो ट्रॉफी विन की थी वो भी यहाँ पे वेज़ा की गई है। इस तरह ये सारी ट्रॉफीज़ जो हैं पिछले 9 साल की वेज़ा की गई है, और ये 10वां सीज़न जब शुरू होगा तो उसकी ट्रॉफी भी इस लाइन में लग जाएगी, इस क्यू में लग जाएगी। और इसके अलावा जब मैं आपको दूसरी तरफ दिखा सकूँ तो यहाँ पे तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी रिटेंशन हो रही है, पिक किया जा रहा है उनको, चाहे वो लाहौर कलंदर के हो, चाहे वो कराची किंग्स के, चाहे पेशावर ज़ल्मी, चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, चाहे कोयटा ग्लैडिएटर के, और चाहे मुल्तान सुल्तान्स के हो, वो सब प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी रिटेंशन चल रही है, उनका पिक किया जा रहा है। उनकी जो है पिक करने के लिए यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है, प्लाटिनियम में कैटेगरी है, तो वो भी आपको कुछ बताते हैं आगे चल के कि कौन से प्लेयर को कहाँ पे कैसे किस कैटेगरी में पिक किया है। आपको पूरा इवेंट दिखाते हैं PSL 10 के ड्राफ्टिंग तकरीब का, आइए हमारे साथ। PSL 10 के ड्राफ्ट की अगर हम प्लेयर रिटेंशंस की बात करें तो सबसे पहले बात होगी डेविड वार्नर की, जिसका सबको इंतज़ार था कि डेविड वार्नर को PSL में कौन पिक करेगा। तो लाहौर कलंदर ने डेविड वार्नर को स्किप किया, लेकिन कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को पिक कर लिया है प्लाटिनियम कैटेगरी में। और इसके अलावा प्लाटिनियम कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो लाहौर कलंदर ने डार्ली मिचेल को पिक किया, इसके अलावा मार्क चैपमैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया, और टी कोहलर कैटमोर को पेशावर ज़ल्मी ने पिक कर लिया, और मिचेल ब्रैचवेल को पिक किया है मुल्तान सुल्तान्स ने। मैथ्यू शॉर्ट को पिक कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इसी तरह प्लाटिनियम की राउंड 2 की बात करें तो फ़हीम अशरफ की कैटेगरी जो है अपलिफ्ट हो चुकी है, और फ़हीम अशरफ चूँकि ऑलराउंडर हैं, इस वजह से फ़हीम अशरफ को इस वक्त पिक कर लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लाटिनियम कैटेगरी में। और इसी तरह बात करें कराची किंग्स की तो एडम मिलन को पिक कर लिया गया प्लाटिनियम कैटेगरी में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिन एलन को पिक कर लिया, जबकि कराची किंग्स ने प्लाटिनियम ही कैटेगरी में एक और प्लेयर अब्बास अफरीदी को पिक किया है।
और कुछ बात करें डायमंड की, डायमंड कैटेगरी में भी जो खुशदिल शाह है उसको कराची किंग्स ने पिक किया, कॉर्बिन बॉस्क, जैसन होल्डर, खुशहाल परेरा, मोहम्मद अली को पिक किया गया मुख्तलिफ टीम्स की तरफ से। और एमर्जिंग में बात करें तो नसीम शाह के जो दो भाई हैं हुनैन शाह और उबैद शाह, उनको एमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया गया। हुनैन शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, जबकि उबैद शाह को मुल्तान सुल्तान ने पिक कर लिया। और इसी तरह दीगर जो प्लेयर्स हैं उनमें सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात करें, उसके केन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनके बारे में सबको था कि वो किस टीम में जाएंगे, तो कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया है। इसी तरह रायले मेरिडिथ, जॉनसन चार्ल्स और टॉम करन, कुशाल मेंडेस, अल जरारी जोसेफ, इस तरह के दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इनके बारे में अगर बताऊं आपको मैं तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा दीगर इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो जहां से प्लेयर्स आए हैं पीएसएल में और पीएसएल का हिस्सा बने हैं। और जो प्लेयर्स की रिटेंशन है, जो पिक किया जाता है प्लेयर्स को इस ड्राफ्ट में, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। इस तकरीब का अहवाल आपको दिखाया, यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला प्लेयर्स आए उनकी गुफ्तगू आपको दिखाई सुनाई। और कैसा लगा आपको पीएसएल का ये इवेंट, जो कि पीएसएल 10 के ड्राफ्ट का ये मुकाम कैसा लगा? हजूरी बाग जो कि बड़ा मशहूर है, जिसके एक तरफ बादशाही मस्जिद है, जिसके दूसरी तरफ शाही कला है, आलमगीरी गेट बोलते हैं। इसके सामने जो बादशाही मस्जिद है उस गेट को भी आलमगीरी मस्जिद कहते हैं, बाद में उसका नाम बादशाही मस्जिद पड़ गया था। तो इस मुकाम को चूज़ किया गया, बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया, हिस्टोरिकल बनाया गया। इस हिस्टोरिकल प्लेस को मज़ीद हिस्टोरिकल किया गया अपने इस इवेंट से। तो पीएसएल सीज़न 10 का आगाज़ जो है प्रोबेबली मई और जून में यह इवेंट होगा, और इस हवाले से प्लेयर्स की रिटेंशन की गई थी वो अब मुकम्मल हो चुकी है। और अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दिगर मसरूफियात हैं, ट्राई सीरीज़ है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो फिर उसके बाद जब ये फ्री होते हैं बाकी सीरीज़ से, तो फिर पीएसएल का भी आगाज़ हो जाएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।